गुलजार में शोर परोद के पहाड़ी सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में फितना हिंदुस्तान के 10 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी, इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए, उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी शिकायत का मौका देगी, हमें दूसरे मरहले में ही फतह नसीब हो गई, डिलीवर ना किया तो आज़ाद कश्मीर के अवाम नाराज हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मरी में पार्टी इजलास से खिताब। और औरत का खुला का हक इस्तेमाल करना आईनी है, सुप्रीम कोर्ट ने आईनी हक मांगने पर औरत का कातिल कानून के साथ खुली बगावत और सफाकी करार दे दिया। मुजिम वसीम अब्बास की पिटीशन खारिज, सजाए मौत बरकरार। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए, उम्मीद नहीं थी आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत शिकायत का मौका देगी, हमें दूसरे मरहले में ही फतह नसीब हो गई, डिलीवर ना किया तो आज़ाद कश्मीर के अवाम नाराज हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मरी में पार्टी इजलास से खिताब, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में भी पंजाब की तरह काम करें। और फैसलाबाद में सुथरा पंजाब प्रोग्राम में मुबैना माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, कितने वर्कर्स हाजिर हुए, कितना कचरा उठाया गया, कोई रिकॉर्ड नहीं, मुलाजमीन की तनख्वाहें और गाड़ियों की मॉनिटरिंग का सिस्टम 2 माह से ठप। करप्शन स्कैंडल पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 16 जून को कंपनी का ठेका मंसूख किया। मुल्क में नए सूबों की गूंज, सुबह हजारा तहरीक जोर पकड़ गई, कोहिस्तान, बटागराम, मानसहरा, एबटाबाद और हरीपुर पर मुश्तमिल सूबा बनाया जाए। चेयरमैन हजारा तहरीक और वफाकी वजीर सरदार यूसुफ का मुतालबा, कहा 3 करारदादें सूबाई असम्बली से मंजूर हो चुकी, नए सूबे बनाए जाएं, ये वक्त की जरूरत है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की हजारा सूबे की हिमायत, कहा आबादी में बेतहाशा इजाफे के बायस नए सूबों का कयाम जरूरी हो चुका, कोई शक नहीं मौजूदा हालात मुल्क भर में नए वर्किंग ऑर्डर के मुत्तकाजी हैं, ये कौमी मसला है, मसलहत या सियासत की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। चारों सूबों को 4-4 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम करने में कोई हर्ज नहीं, अपनी चौधराहट बचाने के बजाय अवामी मसाइल के हल के लिए सोचना होगा। जब तक बानी से मुलाकात नहीं होगी, विफाक को इजाफी रकम नहीं देंगे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का साफ जवाब। विफाकी मालियाती मुंतकली में 6.4 अरब रुपए एट सोर्स कटौती से इनकार। वजीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं इजाफी रकम की फराहमी बानी से मुलाकात और उनकी इजाजत से मशरूत थी, मुलाकात ही नहीं कराई गई। After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. अब मैं हुर्मुज को बहुत जल्द अमरीकी इलाका करार दूंगा, सदर ट्रंप की अनोखी मंतक। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा हुर्मुज की नाकाबंदी जारी है, कोई ईरानी जहाज नहीं गुजर सकता। अमरीका ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, अब तेहरान ने हमला किया तो 100 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि हमले के फैसले पर कभी माजरत नहीं करूंगा। व्हाइट हाउस ने आपने हुर्मुज से मुताल्लिक सदर ट्रंप का बयान मजाक करार दे दिया। आपने हुर्मुज ईरान की सरहदों का अटूट हिस्सा, जो काम अरबों डॉलर्स के तैयारे नहीं कर सके वो ट्वीट से नहीं हो सकता। ईरानी अदलिया के सरबराह हुसैन मोहसनी का बयान, स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा ट्रंप के ट्वीट के बाद सालिसों को पैगाम दिया कि आपने हुर्मुज से मुतालिक दावा दुरुस्त करे। धमकी के बाद सदर ट्रंप पोस्ट की तरमीम पर मजबूर हुए। पासदाराने इनकलाब कमांडर अहमद वाहिदी कहते हैं जंग के दौरान तेहरान ने दुनिया की ताकतवर फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया। आपने हुर्मुज का इंतजाम संभालने के लिए ईरान और ओमान के दरमियान मुशावरत, सुमंदरी नेविगेशन पर इत्तफाक हो गया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की गुफ्तगू, कहा हुर्मुज में मामूल की जहाजरानी के लिए अमरीका को नाकाबंदी खत्म करनी होगी। वाशिंगटन की जानिब से रुकावटों के बावजूद मौजूदा पेशरफ्त सिफारती और दिफाई इदारों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है।
आमने हुर्मुस में फिर टेंशन, एक और बहरी जहाज पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। यूएई के तिजारती जहाज पर भी हमला। अमाराती तेल कंपनी की तस्दीक, हुकाम के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की। अमेरिका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान, वाज़ेह किया कि कतर और पाकिस्तान के जरिए सिफारती राबते जारी, लेकिन इसका मतलब मुज़ाकरात नहीं। मुज़ाकरात की बहाली फ़िलहाल गैर यकीनी है। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि ईरानी क़यादत में इख्तलाफात की वजह से मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। तेहरान हमारा मौक़िफ़ जानता है, लेकिन मुसलसल शराइत बदलता रहता है। इसराइल ने लबनान में जंगबंदी मुआहदे के परखच्चे उड़ा दिए। सुबह से कई इलाकों में बमबारी, शहदा की तादाद 10 हो गई। लबनानी वजीर आज़म नवाफ सलाम की मजम्मत, कहा सेहूनी हमले अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साबिक फौजियों का तजुर्बा और रहनुमाई इदारे का कीमती असासा, बदलते सिक्योरिटी माहौल से निपटने के लिए रहनुमाई अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्की दिफा में साबिक फौजियों की गिरा कद्र खिदमात का एतराफ। रिटायर्ड अफसरान के एजाज में इस्तकबालिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साबिक फौजियों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी का रियासत मुखालिफ एजेंडा हर गुजरते दिन के साथ वाज़ेह। इंतशारी कमेटी का बयानिया मुस्तरद होने के बाद सहूलतकार भारत खुलकर सामने आ गया। इंडियन फौज ने पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभारने के लिए केरन सेक्टर में बड़ी स्क्रीन पर कलअदम कमेटी की वीडियोस चला दी। भारत की शिमाल मशरकी रियासतों का यौम आज़ादी का बॉयकॉट। आसाम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में अलहदगी पसंद तंजीमों की मुकम्मल हड़ताल। हर तरफ काले झंडों की भरमार। अवाम सरकार के मजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकले। कश्मीरियों ने भारतीय यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाया। एहतजाज रोकने के लिए काबिज फौज ने वादी को छावनी बनाए रखा। गफलत और तेज रफ्तारी का अंजाम मौत। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में कैनाल रोड पर कार दरख्त से जा टकराई। हादसे में 5 अफराद जाम बहक, 1 बच्चा जख्मी। जाम बहक अफराद में 3 कार सवार, 2 राहगीर शामिल। इंडोनेशिया लरज उठा। तबाहकुन जल्जले के बाद अमवात की तादाद 38 हो गई। कई इमारतें ज़मींबोस। हुकाम के मुताबिक 2000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए। जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स जारी। समाट्रा में 6.8 शिद्दत का जल्जला। अमरीकी रियासत मिशिगन में मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग। मुश्तबा हमलावर समेत 6 अफराद हलाक हो गए। पुलिस मैक्सिकी काउंटी में होने वाले वाकयात की तहकीकात में मसरूफ।